जापान की हॉरर कहानी। जापान में टोक्यो की गलियां हमेशा व्यस्त रहती हैं, जहां हर कदम पर जिंदगी धड़कती है। लेकिन उस दिन जब अचानक बारिश शुरू हुई तो सब कुछ थम गया। चैन, जो टोक्यो में एक पत्रकार हैं, उन्होंने अपने जीवन का सबसे भयानक अनुभव उस बारिश भरी शाम में किया। चैन एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर काम कर रहे थे। अपनी नियमित दिनचर्या के अनुसार शहर की सड़कों पर जानकारी जुटा रहे थे। मौसम विभाग ने बारिश की कुछ चेतावनियां नहीं दी थी, फिर भी अचानक आसमान में बादल छा गए, घनघोर बारिश होने लगी और चैन ने जल्दी से पास के पुराने कैफे में शरण ली। कैफे की खिड़कियों से बाहर देखते हुए चैन ने देखा कि सड़क पर कुछ अजीब खड़ा था, जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह चैन को देख रहा था। चैन को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कुछ बताना चाहता हो। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अजनबी भी वहीं खड़ा था। चैन के अंदरूनी पत्रकार ने उसे बाहर जाकर बात करने पर मजबूर किया। उसने अपनी छतरी उठाई और बाहर चले गया। अजनबी ने चैन को एक गली की ओर इशारा किया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। चैन ने उसे फॉलो किया। गली में पहुंचते ही अजनबी अचानक से गायब हो गया। चैन को गली में पुरानी किताब पड़ी हुई मिली। उस किताब का शीर्षक था टोक्यो की रहस्यमयी बारिशें। चैन ने वह किताब उठाई और वापस कैफे में चले गया। किताब में उन रहस्यमयी घटनाओं का वर्णन था जो टोक्यो में बारिश के दौरान होती हैं। हर घटना में एक अजनबी का जिक्र था जो लोगों को गली की ओर इशारा करता था। चैन को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे संभव हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। चैन ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसे महसूस हुआ वह अजनबी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। किताब के अंत में एक पेज पर लिखा हुआ था, जो बारिश में गली की ओर रास्ता दिखाता है वह भविष्य की झलक दिखाता है। चैन ने उस गली में जाने का फैसला लिया। जब वह गली में पहुंचा तो उसने देखा कि अजनबी वहां खड़ा था। चैन ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने बिना कुछ कहे एक पुरानी इमारत की ओर इशारा किया। चैन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर खून के निशान थे, अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक दरवाजा बंद हो गया। चैन को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह पलट गया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और चैन को लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ रही हो। चैन ने बेतहाशा भागने की कोशिश की, लेकिन वह फंस गया। उसे महसूस हुआ कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। चैन ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। तभी अचानक उसने कमरे में देखा कई परछाइयां घूम रही है। ये परछाइयां किसी इंसानी आकार की नहीं थी। चैन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा कि उसकी जिंदगी का अंत है। तभी एक जोरदार आवाज आई और दरवाजा खुल गया। चैन ने देखा कि वही अजनबी वहां खड़ा था और उसने अपने हाथ से एक अजीब सा इशारा किया और सारी परछाइयां गायब हो गई। चैन ने सांस ली और भागते हुए बाहर निकल गया। अजनबी ने उसके हाथ में नोट थमा दिया। नोट पर लिखा हुआ था, टोक्यो की बारिशें तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए की थी। चैन को उस दिन समझ में आ गया कि टोक्यो की बारिशें सिर्फ साधारण बारिशें नहीं है, वे भयानक रहस्य का हिस्सा है जो हर बार उसे डराने और परीक्षा लेने के लिए आती है। किसी को डराने और उसकी परीक्षा लेने के लिए आती है। अब हर बार टोक्यो में अचानक बारिश होती है तो चैन को नया डर सताने लगता है। वह जानता है कि परछाइयां फिर से उसकी परीक्षा लेने आ सकती हैं। चैन अब हर बारिश को नई चुनौती के रूप में देखता है जो उसकी हिम्मत और जीवंतता को परीक्षा लेने के लिए तैयार होती है।